ये एक महत्वपूर्ण क्लास है जिसमें मैं पास फेल पर आधारित इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ, जो कि ये एसएससी, सीजीएल, सीएचएस, सीपीओ, एमटीएस, रेलवे, इन सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और रेलवे के लिए भी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण यानी पास और फेल पर आधारित प्रश्न का। बोला गया एक परीक्षा में 80% लड़के अंग्रेजी में पास हुए हैं और बोला गया 85% गणित में पास हुए हैं यानी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि दोनों में 75% विद्यार्थी पास हुए हैं। तो यहाँ पर बोला गया ये कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया। बोला गया यदि 45 लड़के दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल हुए हैं तो परीक्षा में बैठने वाले लड़कों की संख्या निकालनी है। तो 80% ऐसे हैं कि इंग्लिश में, किसमें, इंग्लिश में पास हैं, ये पास का है। फिर 85% कितने हैं, 85% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में पास हैं, किसमें, मैथ में पास हैं। फिर यहाँ पर बोला गया 75% बोथ में पास हैं यानी दोनों में पास हैं, बोथ पास। अब क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे यानी इंग्लिश और मैथ का। तो यहाँ से 165 आएगा और दोनों में पास कितने हैं, 75 है। तो इन्हीं दोनों का अंतर निकालेंगे, कितने का अंतर आएगा, यहाँ से 90% का। अब ध्यान देना, टोटल यदि मैं 100 मान रही हूँ, क्या मानूंगी, टोटल 100 मान रही हूँ, उस टोटल में से, टोटल 100 में से यानी 100 में से 90 ऐसे हैं जो पास हुए हैं। तो 90 को यदि मैं माइनस कर रही हूँ 90% को, तो यहाँ से कितना परसेंट बचेगा, यहाँ से 10% बचेगा। 10% ये किसका होगा, ये 10% फेल बच्चों का होगा। तो फेल कितने हैं, अब यहाँ पर लड़कों की संख्या दोनों विषयों में फेल कितने हैं, 45 है। तो यानी 10% ये हो जाएगा किसके, 45 के बराबर। तो 1% बराबर यानी 45 संख्या, 45 बच्चे के बराबर। तो 100% निकालना है हमें। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4500। कितना आ जाएगा, सॉरी 450, 450 आ जाएगा। तो 450 लड़के हैं, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है एक परीक्षा में 34 कितने हैं, 34% गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं यानी फेल हुए हैं, 42% अंग्रेजी में फेल हुए हैं। यदि दोनों में 20% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो दोनों विषय में उत्तीर्ण यानी पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे, यानी 34 हो गया। कितना हो गया, 34। देखिएगा 34% ऐसे हैं जो मैथ में क्या है, मैथ में फेल है, यहाँ पर फेल का दे रखा है। 42% ऐसे हैं जो इंग्लिश में फेल हैं। फिर दोनों विषयों में फेल 20% ऐसे हैं जो बोथ दोनों में फेल हैं, दोनों में फेल है। फिर से यहाँ इनको ऐड कर लेंगे तो यहाँ से जाएगा 6 और फिर 76। इस 76 में से 20 को माइनस कर लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 76 में -20, तो ये हो जाएगा 56% फेल हैं, 56% फेल हैं। और टोटल कितना हो जाएगा, 100%। उस 100 में से यानी टोटल 100 में से मैं इस 56 को माइनस कर दूँगी, फेल वाले को हटा दूँगी। तो फेल वाले को हटाऊँगी तो यहाँ से कितना परसेंट बचेगा, यहाँ से बचेगा 44%। तो 44% ऐसे होंगे, क्या होंगे, पास होंगे। ये तो फेल का है, किसका है, ये फेल का है। तो 44% ऐसे होंगे जो पास होंगे और यही पूछा गया है। इसमें संख्या नहीं दे रखी है, पिछले क्वेश्चन में उसका मान दे रखा था फेल का, पास का, तो निकाल दिया, लेकिन इसमें नहीं दे रखा है, बस 44% इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बना लीजिए, ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, 44% होगा, राइट। कुछ नहीं करना था, बस ये निकालना था कितने परसेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, बोला गया एक परीक्षा में एक छात्रा को कितना 30% अंक प्राप्त होता है, वह 25 अंकों से असफल हो जाता है, हो जाती है यदि इस परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% प्राप्त होता है और उसे उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स से 25% मिलते हैं, पासिंग मार्क्स से 25 अंक अधिक मिलते हैं। यहाँ पर रहेगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 25% अधिक मिलते हैं, ये बोला गया है क्वेश्चन में। क्या मिलते हैं, तो परीक्षा में अधिकतम उत्तीर्णांक पूछा गया है। अब देखना यहाँ पर क्या चाहिए हमें, सबसे पहले जो पासिंग मार्क्स बनाना है। तो पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क्स कैसे निकालेंगे, जैसे कि 30% उसने पास किया, 30% प्राप्त किया, माफ करिएगा, तो 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंक से असफल हो गया। तो पासिंग मार्क्स बनाने के लिए इस 30% में, कितने में, 30% में जितने नंबर से असफल हो रहा है उसको ऐड कर देंगे, तो यही हो जाएगा पासिंग मार्क्स, कितने, 25 अंक से। तो ये अब बन गया पासिंग मार्क्स, बराबर कर लेंगे। अब ध्यान देना, इसी परीक्षा में दूसरे ने 40% अंक प्राप्त किया, कितना, 40% अंक प्राप्त किया। फिर उसके बाद बोला गया है और उसे उत्तीर्णांक से यानी पासिंग मार्क्स से, किससे, पासिंग मार्क्स से 25% अधिक मिलते हैं। ये क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, नहीं तो 25% अधिक मिलते हैं। तो पासिंग मार्क्स कितना है, ये ध्यान दीजिएगा। पासिंग मार्क्स अभी निकाली हूँ, ये वाला है, यानी 30% प्लस 25 है। अब ध्यान से देखना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये एक और बात ध्यान देना, 25% अधिक है, अधिक या कम का मतलब अंतर होता है, इसलिए अब 40% माइनस कर लेंगे पासिंग मार्क्स, इसका 25% निकालना है। 25% 25/100 करेंगे, 1/4 आएगा, क्लियर। तो यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देती हूँ 1/4 का, 1/4 का मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए ये जो पासिंग मार्क्स बनाई हूँ इसको मैं इस पूरे को क्या मानूंगी, एक्स मान लेती हूँ। थोड़ा सा कैलकुलेशन को इजी बनाना है मुझे, तो इसको एक्स मान ली। एक्स मानने के बाद ये जो 4 अधिक है तो 4 टोटल है, उस पर 1 की वृद्धि, तो यहाँ से कितना लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे 5/4 आ जाएगा, क्योंकि टोटल 4 है, उस पर 1 की वृद्धि कर देंगे, बोला गया है अधिक है। तो अब यहाँ देख रही हूँ, इसको एक्स मानी हूँ, पासिंग मार्क्स को एक्स मान लेती हूँ। उसके बाद अब ये जो 40 है इधर आ जाएगा, कहाँ, इस साइड आ जाएगा 40%, 5 से काट रही हूँ तो 8 बचे 40, क्लियर। तो यहाँ से जो एक्स का मान आएगा 32% हो जाएगा, कितना, 32%। और एक्स की जगह पर क्या रखेंगे, यही सब रखेंगे जो पासिंग मार्क्स रखी हूँ, इसी को रखना है। तो 30% प्लस का हो जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 32%। 32%, अब देखना 30% और 32%, 32 - 30 करेंगे तो यहाँ से डिफरेंस कितने का आ जाएगा, यहाँ चलती हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर है काफ़ी, तो यहाँ से आ जाएगा, देखिएगा यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना, 2%, राइट।
ध्यान से देखना, 30 32 माइनस 30 करेंगे तो यहाँ से 2% होगा, यही 2% किसके बराबर कर लेंगे, अब इस 25 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर 25 के बराबर हो जाएगा। क्लियर। हमें क्या चाहिए, पासिंग मार्क्स चाहिए, उत्तीर्णांक। 30% करेंगे सबसे पहले, 30 बनाने के लिए इस 2% में किसका मल्टीप्लाई करना होगा, 15 का। क्यों क्यों करना होगा 15 का, ताकि 30 बन सके। तो यहाँ पर 15 का मल्टीप्लाई इस साइड क्यों, तो इस साइड भी मुझे 15 का मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फिर से देखना, तो ये हो जाएगा कितना, 30%, राइट, 30%, जिसका माना जाएगा 25 × 15 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 375। अब क्या करना है, ये तो 30% निकल कर आ गया, अब हमें 25 को भी ऐड करना है, तो इस 25 को भी ऐड कर देती हूँ। तो 25 को मैं ऐड कर देती हूँ, इसमें इस बार ऐड करना होगा, तो इसे भी 25 ऐड करना होगा। तो यहाँ से कितना जाएगा, ऐड करने के बाद टोटल यहाँ से आ जाएगा, हमें इससे मतलब है सिर्फ उत्तीर्णांक अंक से 0 10 400, 400 उत्तीर्णांक आ जाएंगे। क्लियर। ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पासिंग मार्क्स निकलना था 30% प्लस 25 यही, और इसका मान 400 निकल कर आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। क्लास अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।